इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। एक कथानक पिछले 2 सत्रों से आकार ले रहा है। आपने, अगर आपको याद हो कि जब पिछली कथानक को आपने सुना था तो वो सूर्यमित्र मंत्री जिसकी अंगूठी गुम गई थी और मुनि महाराज के पास जाना नहीं चाहता था, लेकिन पत्नी के कहने पर मुनि महाराज के पास गया और उसको मुनि महाराज के द्वारा ये पता चला कि अंगूठी अमुक अमुक स्थान पर रखी है, आप अपने समय पे जाकर के उठा सकते हैं। जब महाराज की कही बातें बिल्कुल यथार्थ सत्य सिद्ध हो गई, उसके बाद उस मंत्री के अंदर ये भाव पैदा होता है कि वो ज्ञान जो उस मुनि महाराज के अंदर है वो अगर मुझे मिल जाए तो मेरा ये राज्य शासन और विस्तृत और समृद्ध हो जाएगा। बार बार सोचता है कि वो ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे, कि वो ज्ञान देंगे कि नहीं देंगे, जाऊं कि नहीं जाऊं, बात बनेगी कि नहीं बनेगी। बहुत संकोच करते करते वो पुनः कि महाराज की बताए गए स्थान पर जब अंगूठी मिल गई तो सोचता है कि मैं मुनि महाराज के पास जा करके उनसे उस ज्ञान की याचना करूंगा कि मुझे वो ज्ञान मिल जाए। दिगंबर साधु के पास सब अपने अपने उद्देश्य से जाते हैं। किसी को कुछ सिद्ध करना है, किसी को कुछ सिद्ध करना है, किसी को कुछ। कितने लौकिक संकल्प विकल्पों के साथ भी हम कई बार वीतराग प्रभु की, गुरु की, शास्त्र की आराधना करते हैं। पुत्र चाहिए, किसी ने मन में भर दिया महाराज को श्रीफल चढ़ा दो, हो जाएगा। लोग उस कामना से आ गए। ज्ञान चाहिए तो उस कामना से आ गए। किसी को धन संपत्ति इत्यादि चाहिए तो आज भी कितना बवंडर है इस सृष्टि पर कि लोग साधुओं के पास सट्टे का नंबर पूछने तक चले जाते हैं। महाराज कुछ बता दो। जबलपुर की वो घटना बताता हूं मैं आपको कि जब गुरुदेव के बारे में उनकी साधना चरम में तो तब से है जब से उन्होंने दीक्षा ली है। आचार्य श्री जी प्रवचन दिया करते थे, जबलपुर सट्टेबाजों की नगरी है। बड़े फुहारा के अंदर जाकर के इतने सट्टेबाज मिलेंगे कुछ पूछो मत। और उसी लाडगंज में बड़े फुहारा में कमानिया गेट के बाहर गुरुदेव के प्रवचन होते थे और कई श्रावक आचार्य श्री जी के प्रवचन सुनने नहीं जाते थे। बस वो ये चाहते थे कि इतने बड़े तपस्वी हैं, कहीं से एक सट्टे का नंबर बता दें। श्रावक जाता था क्या सोच करके गुरुओं के प्रवचन सुनने कि सट्टे के नंबर बता दें। और आचार्य श्री जी शुरुआत में पहली बार हाथ में जो उंगली दिखा देते थे, कभी उनके उंगली का इशारा ऐसा हो गया तो आदमी इशारा समझ जाता था कि आज 2 नंबर में, 3 नंबर में, 4 नंबर में। और ऐसा कई बार लोग, वहीं के लोगों ने मुझे बताया, महाराज जी गुरुदेव का जब पहली बार पदार्पण हुआ, उनके तप तेज की बात, ज्ञान की बात इतनी जबरदस्त थी कि साधु अपनी मतलब श्रावक अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए किन किन निमित्तों के कारण गुरु के पास जाता है, सुन के आश्चर्य होता है। तो कभी आचार्य श्री जी ने मान लीजिए 4 नंबर लगा दिया, 4 नंबर बोल दिया, तो उसने सामने वाले ने 4 नंबर लिख लिया। फिर अगले 5 मिनट के अंदर गुरुदेव के मान लो फिर ऐसा एक इशारा हो गया तो उन्होंने उस नंबर को लिख लिया और उसमें
अपने धन को लगा करके कई बार लोगों ने धन का लाभ भी प्राप्त कर लिया। ऐसे भी कई प्रकार की प्रसिद्धियां हो जाती हैं। ये जबलपुर का पहली बार के गुरुदेव के प्रवेश का उदाहरण है। जब मैं बुजुर्गों से सुना तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि किन किन निमित्तों को लेकर गुरुओं के पास लोग चले जाते हैं। ये सूर्य मित्र उन मुनि महाराज जिनका नाम सुधर्म स्वामी था, उनके पास ये सोच करके गया कि कैसे भी हो अगर ये ज्ञान मुझे मिल जाए तो मेरा तो कहना ही क्या है, राजा मंत्री राज्य के साथ इतना वैभव इस लौकिक जीवन में बढ़ेगा कि लोग देखते रह जाएंगे। और सही बात भी है, संसार में ज्ञान की कमी के कारण ही कोई किसी का दास बन करके घूमता है। अगर ज्ञान बराबर हो तो फिर सबकी संपत्ति भी बिल्कुल बराबर काम करने लगती है। सूर्य मित्र वहां पर जाकर के जैसे ही मुनि महाराज के समक्ष बैठे, मुनि महाराज ध्यानस्थ थे। सूर्य मित्र इंतजार कर रहा है कि कब ये अपना ध्यान खोलें। फिर बार बार सोचता है कि किस भाषा में इनसे बात करूं, क्या सोचूं, क्या बोलूं, क्या पसंद करेंगे। चूंकि वो जैन मतावलंबी नहीं था, अन्य मत में उसकी उत्पत्ति हुई थी, नैसर्गिक मिथ्या दर्शन को वो अपने साथ जन्मतः लेकर के आया था और बाहर से भी मिथ्यादस्युओं के परिवार में ही उसकी उत्पत्ति थी। अब वह सोचता है कि कैसे मानेंगे, एक दिगंबर साधु कैसे मानेगा। खूब सोच विचार करके अपने साथ अपने सेवकों के साथ बहुत सारी चीजें लेकर के गया। उसने अगहन के मास में उत्पन्न हुए स्वादिष्ट चावल का बहुत बड़ा ढेर लेकर के गया। अगहन मास के चावल बजनी होते हैं और उसकी खुशबू और ताकत सामान्य चावलों से बिल्कुल अलग हुआ करती है। तो अगहन मास के चावल लेकर के गया, साथ ही बहुत सारे रत्नों को लेकर के गया। सोचा कि हो सकता है कुछ मीठा इत्यादि से संतुष्ट हो जाएंगे, तो बहुत सारे वनों में पैदा होने वाले फलों को लेकर के भी वो साधु के पास गया। अब साधु तो ध्यानस्थ थे, दिगंबर मुद्रा थी। बार बार सोचता कि कैसे बात करूंगा, कैसे ये मानेंगे कि नहीं मानेंगे, और इतना सब दे दूंगा उसके बाद नहीं माने तो फिर क्या होगा। बहुत सारी चीजें संकल्प विकल्प में था। मुनि महाराज ने अपना आसन तोड़ा, सामने देखा तो वो भव्य जो जैन दर्शन को बिल्कुल भी नहीं जानता है, लेकिन उसके अंदर भव्यता कूट कूट के भरी है, ऐसे सूर्य मित्र को देख करके सुधर्म स्वामी बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुरा दिए। सूर्य मित्र को जैसा अभिवादन करने का तरीका था, उन्होंने मुनि महाराज को नमोस्तु किया। नमोस्तु करने के साथ ही जो भी चीज़ें साथ में लाए थे वो सारी चीज़ें महाराज के चरणों में एक एक करके धरने लगे और बड़े नम्र भाव से सूर्य मित्र कहता है, महाराज ये सब आपके लिए है। सूर्य मित्र बहुत मनोज्ञ भावों से कहता है, भगवान जैसे पृथ्वी पर मेघ अपनी वर्षा के माध्यम से बरसते हैं तो धरती को दूर दूर तक संतुष्ट कर देते हैं, ठीक ऐसे ही आप मेरे ऊपर बरसिए। आपके ज्ञान की वर्षा के माध्यम से मैं जो चाहता हूँ, मेरी वो मनोकामना को आप पूर्ण कर दीजिए। महाराज पूछते क्या चाहते हैं? वह ज्ञान जिसके माध्यम से आपने कल वह अंगूठी के बारे में मुझे बता दिया था, मुझे वो ज्ञान दे दीजिए, वो ज्ञान चाहिए। महाराज समझ गए कि भव्य है, लालसा बहुत तीव्र है। वस्तु को, चढ़ाई हुई द्रव्य को देख करके भी उन्होंने अनुमान लगा लिया कि पक्का विचार करके आया है कि लेकर के ही जाएगा। सुधर्म मुनि महाराज सूर्य मित्र से बहुत प्रेम से कहते हैं, सूर्य मित्र तुम तो समझते ही हो क्या कि ज्ञान ऐसे नहीं मिलता, तो फिर कैसे मिलता है? बोले श्रद्धावान लभते ज्ञानम। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज है श्रद्धा।
वो होनी चाहिए। सूर्यमित्र कहता है, हाँ मुनि महाराज आप सही कहते हैं। फिर श्रद्धा होनी चाहिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ततः परः संयतेन्द्रिय, और उस श्रद्धा के बाद इंद्रियों का संयम चाहिए। दूसरी बात जैसे ही सुधर्म मुनि महाराज ने कही कि ततः परः संयतेन्द्रिय, उसके बाद इंद्रियों का संयम पना भी चाहिए। फिर बोले वो ज्ञान तो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन वो उन्हीं को देता हूं जो इंद्रियों को संयम में करके और मेरे साथ रहते हैं। सूर्यमित्र पूछता है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तुम्हें मेरे जैसा रूप धर के मुनि बन के बगल में बैठना पड़ेगा। सूर्यमित्र की हवा खिसक गई। वे बोलते हैं, ज्ञान के चक्कर में मुनि बनना पड़ेगा? हाँ, पहली बात श्रद्धावान लभते ज्ञानम ततः परः संयतेन्द्रिय, इंद्रियों का संयम स्वीकार करना पड़ेगा। उसके बाद महाराज कहते हैं, इंद्रियों के संयम के बाद तो तुम समझते हो ना इस बात को कि ज्ञान ऐसे थोड़ी मिलता है, उसके लिए गुरुओं की सेवा करनी पड़ती है। हाँ, ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं, बिना सेवा किए तो गुरु का ज्ञान मिलता नहीं। तो पहले सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरों में तो ज्ञान देने की बिल्कुल पक्की परंपरा है कि वो ऊंचा आसन लेते हैं, अपने पैर को धुलवाते हैं, पुजवाते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, उससे सेवा कराते हैं, उसके बाद थोड़ा सा व्याकरण इत्यादि का ज्ञान देते हैं। आप कहीं भी जाकर के देख लीजिएगा, सेवा करनी पड़ेगी। अब लोभ तो है सूर्यमित्र को कि ज्ञान चाहिए। हाँ महाराज, सेवा तो करनी पड़ेगी, और सेवा ऐसे थोड़ी होती है, उसके साथ विनय भी अपेक्षित है, विनय भी करनी पड़ेगी। हाँ, और बोले इन सब चीजों की संयोजना बन जाए, उसके बाद एक और बड़ी चीज है, काल। काल भी अपेक्षित है, बहुत समय देना पड़ेगा। और दादा गुरु ज्ञान सागर जी महाराज भी इस बात को कहते हैं, विद्या कालेन पच्यते। आप कुछ भी आज सीख लीजिए, ये जो प्रवचन देशना भी आज आप जो सुन रहे हैं, अभी तो आपको दो लाभ मिल रहे हैं। क्या? एक तो आप जितने भी अशुभोपयोग हैं उन सारे अशुभोपयोग से बचे हुए हैं। दूसरी बात, आप इसी समय अगर ये निमित्त प्रवचन का ना मिला होता तो पता नहीं कौन सा पाप कर रहे होते, कौन से इंद्रियों के असंयम में लगे होते। तो इंद्रिय के असंयम से भी बच गए, शुभोपयोग में भी लग गए, और सुनते सुनते जो आप श्रद्धान कर रहे हैं उससे ऐसे पुण्य कर्म का बंध हो रहा है, समय आने पर जब वह उदित होगा तो फिर आपको सुख की प्राप्ति कराएगा। बहुत सारी चीजों के लिए काल अपेक्षित है। आज का सुना आज समझ में नहीं आता, कई बार घर में जाके समझ में आता है। ट्यूबलाइट है, बाद में जलती है। कई लोगों की तो 12-12, 20-20 साल बाद जमती है। अरे महाराज ऐसा कहते थे, आज समझ में आ रहा है। तो सूर्यमित्र से सुधर्म स्वामी ने कह दिया, विद्या कालीन पच्यते सूर्यमित्र। अब इतनी सारी बातें जब सुन ली कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम ततः परः संयतेन्द्रियः, फिर विनय भी करना, फिर सेवा भी करना, फिर उसके बाद विद्या कालेन पच्यते, काल भी अपेक्षित है। उसके बाद भी उसके मन के अंदर ये भाव बना रहा, वो ज्ञान तो चाहिए, उसके बिना तो राज्य शासन वैसा चल नहीं सकता। जैसे आप मान लीजिए कोई पहली बार कोई अद्भुत वस्तु देख लें, नई गाड़ी देख लें, पहली बार उसमें बैठ लें, तो फिर बार बार आपके दिमाग में रहता है वो गाड़ी तो चाहिए, वो साड़ी तो चाहिए, वो लाड़ी तो चाहिए। इच्छा पैदा हो गई एक बार तो फिर चाहिए। गाड़ी, साड़ी और लाड़ी तीनों की अपनी अपनी भाषा है। मारवाड़ी लोग लाड़ी शब्द को बहुत अच्छे से समझते हैं। एक बार मनोयोग चला जाए तो चाहिए। उसके मनोयोग में भी बात बैठ गई, मुझे वो ज्ञान तो चाहिए। अब मैं अन्न मत का, ये दिगंबर मुनि महाराज अब ये कहते हैं कि बगल में बैठो, संयम ग्रहण करो,
तब जाकर के वो ज्ञान दूंगा। कैसे बने? पहले नमोस्तु किया, वापिस चुपचाप घर के अंदर आकर के आत्ममंथन में लग गया। पत्नी चिंतातुर देख कर खोकर के पूछती है, आज किस बात की चिंता है? तो फिर वो सूर्यमित्र पत्नी से कहता है, सुनो, वो जिस साधु के पास आपने मुझे भेजा था, उस साधु की बात अक्षरशः सत्य है। अब मैंने सोचा है मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है, फिर चले जाओ। चला तो जाऊं, तुम्हें क्या बताऊं, तुमसे बिना पूछे गया, वहीं से आ रहा हूं। फिर क्या हुआ? वो बोलते हैं उसके लिए मुनि बनना पड़ेगा, मुनि बनना पड़ेगा। अब स्त्री का लोभ जाग गया, नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उस ज्ञान की, तुम घर में बैठो, यही ठीक है, साधु बनाना पड़ेगा। अरे सुनो तो, सिर्फ उतनी देर के लिए जितनी देर में वो ज्ञान मुझे नहीं मिलता। हृदय में तो तुम ही हो, लेकिन उतनी देर के लिए वहां रह लूं जिसके माध्यम से वो ज्ञान मुझे मिल जाए। पत्नी को विश्वास नहीं होता। पत्नी बोलती है, रहने दो, फालतू की बातें हैं, घर की रोटी खाओ, शांति से रहो। आज भी ऐसे ही होता है। आपका बच्चा साधु बनने की बात करे और तुरंत आप कैसे समझ, दिमाग खराब होगा है, कोई रोटी तक तो खिलात नहीं है, कोई चौका नहीं लगाए, कोई पूछे नहीं, कोई बिहार नहीं कराए, महाराज बनो। पंचम काल में भैया घर में रह के जितनी अच्छी साधना हो सका था, इधर कर लो, हम व्यवस्था कर दे हैं। कितने अच्छे से समझाते हैं अपने पुत्र को, दीक्षा नहीं लेना। फिर नगर में मुनि महाराज आए तो भाई बच्चा को हिला, सुनो महाराज जी आए, दर्शन करवे, चलो उदक चंदन करवे। दूसरे के घर का लड़का साधु बने, कितना अच्छा लगता है। अरे महाराज, कैसे वैराग्य हो गया आपको, कितनी छोटी सी उम्र में आपने दीक्षा क्यों लेकर के ले ली, तुम्हारा बच्चा भी लेने वाला है। महाराज अभी हम आ रहे हैं, थोड़ी गले में दर्द हो रहा है। तुरंत घर निकलते हैं, बच्चे से, पत्नी से, पुत्र से, बच्ची से पूछते, का तुम व्रत की बात कर रहे थे महाराज के पास? महाराज कह रहे थे व्रत ले वो चाह रहे। फिर शाम को एक घोषणा होती है, इसकी कुंडली निकालो। लोभ है, स्त्री पर्याय में उसका सद्गुण है, ये इनबिल्ट क्वालिटी है। 5 ऐसे गुण हैं जो स्त्री के पास जन्मतः पाए जाते हैं। क्या? अलिका विधायिता तिसंधान, पररंध प्रेक्षित प्रबद्ध रागादिभिः स्त्री वेदनीयस्य। तत्वा सूत्रकार ने, पूज्यपाद स्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए लिखा है कि 6वें अध्याय का शायद 14वां सूत्र है, उस सूत्र की व्याख्या में स्त्री वेद के प्रत्यय लिखे हैं। उन प्रत्ययों में लिखा है कि उसके 5 गुण ऐसे हैं जो जीवन में जन्मतः उसके साथ होते हैं। अलिका विधायिता, अतिसंधान, पररंध प्रेक्षित, प्रबद्ध रागादि भी। उसका राग और द्वेष दोनों खूब बढ़े हुए होते हैं, छोटा नहीं होता। थोड़ा सा तो पुरुष का हो सकता है, वक्त आने पर छोड़ भी दे, लेकिन स्त्री अगर किसी के राग में मोहित हो गई तो उसको विकराल काल नहीं रोक सकता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सुगंधी बाई, श्री विजय कुमार जी, श्रीमती कमलेश, श्री संतोष कुमार, श्रीमती मीना जी, श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती श्वेता, श्री नवीन कुमार, श्रीमती कविता जी, शैलेश, सपन, अमन, हर्षित, कुहू, अंशिका, पीहू जैन, श्रीमती सुरेखा, श्री सुभाष कुमार जैन, अंशिका जैन एवं समस्त परिवार बहेरिया वाला, निवासी सागर मध्य प्रदेश एवं नारायणपुर छत्तीसगढ़। चिन्वाणी, सुख शांति समृद्धि।